जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे इधर तुष्टीकरण कर रहे हैं और उधर उनकी पार्टी के नेता उन्हें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। किसी भी पार्टी के लिए उसके छोटे छोटे संगठन बहुत मायने रखते हैं, जैसे महिला संगठन, यूथ विंग, मजदूर संगठन, क्योंकि ये संगठन स्थानीय स्तर पर लोगों तक पहुंचने में मदद करते हैं, उन तक आपकी बात पहुंचाते हैं, आपके साथ कई मुद्दों पर आपके पीछे खड़े होते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के यूबीटी के यही संगठन कमजोर हो रहे हैं और अब यूबीटी को एक झटका लगा है, क्योंकि नासिक में जो एसटी कामगार सेना है, जो कि वहां के बस परिवहन से जुड़ा हुआ मजदूर संगठन है एसटी कामगार सेना, उसके सैकड़ों पदाधिकारी, उससे जुड़े सैकड़ों नेता लोग जो हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है। वो शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे के लिए ये जो उनको अपनी पार्टी को अभी बचाने में, सिमटने में किसी तरह दोनों हाथों से जुटे हुए हैं, उनके 4-5 हाथ, 4-5 दिमाग और होते वो भी सब इसमें लगा देते, लेकिन उसके बाद भी उनसे पार्टी नहीं संभल रही है और उनके नेताओं का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये अभी नासिक से शुरुआत हुई है, ये शुरुआत अभी मुंबई तक पहुंचेगी, क्योंकि ये वही है जिस तरह से बेस्ट कामगार सेना चलती है यहाँ मुंबई में, बेस्ट जो बसों की सर्विस है उसे लेकर, वैसे ही नासिक में एसटी कामगार सेना चलती है, जो वहां काम यूबीटी के लिए वो संगठन काम करता है। लेकिन अब उस संगठन के अधिकतर लोगों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। संगठन के नेताओं ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर अविश्वास जताया है। जिस तरह से पार्टी टूटी, उसके बाद जो खराब प्रदर्शन रहा, उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण में जुट गए। आज भी वो अघाड़ी के साथ ही मौजूद है और जिस तरह से वो संगठन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अभी तक पिछले वक्त में उनकी यही स्थिति थी कि वो मुंबई बचाने में, कोंकण का इलाका बचाने में वहीं जुटे हुए थे, सीएम चेहरा बनने में, सीटें पाने में। तो ये जो संगठन है, निचले स्तर पर जो लोग काम करते हैं, स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, उनके ऊपर उद्धव ठाकरे ने ध्यान नहीं दिया था और इसीलिए अब लोगों ने, जो नेता है, कार्यकर्ता है, उन्होंने जो यूबीटी के भविष्य को, राजनीतिक भविष्य को जो गर्त में जा रहा है, उसे देखते हुए एकनाथ शिंदे के साथ आने का फैसला किया और स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे, उनकी मौजूदगी में सैकड़ों पदाधिकारी, कोई ये भी नहीं है कि छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं या जो पार्ट टाइम जुड़े रहते हैं, वो नहीं, पदाधिकारी जिन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी संगठन में दी गई है, सैकड़ों पदाधिकारी शामिल हो गए, शिवसेना का हिस्सा बन गए, उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। जबकि आप ये देखिए कि नासिक में जब लोकसभा चुनाव के दौरान नासिक में यूबीटी ने जीत हासिल की थी और शिवसेना एकनाथ शिंदे को उन्होंने मात दी थी। यूबीटी के राजा भाऊ वाजे वहां से जीते थे और ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभा में भी उद्धव ठाकरे के लिए अच्छी उम्मीद लगाई जा रही थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने नासिक जिले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, भाजपा का भी सपोर्ट मिला और उद्धव ठाकरे को वहां पर मुंह की खानी पड़ी और वो सिर्फ मुंबई तक सिमट कर रह गए, उसमें भी उन्हें कई मुस्लिम वोट भी मिले। तो उद्धव ठाकरे के हाथ से नासिक जो है, जो उन्हें लोकसभा में मिलता हुआ दिख रहा था, वो अब पूरी तरह खिसक गया। यहाँ तक कि अब स्थानीय स्तर के संगठन भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं और यहाँ से नासिक से होते हुए बात अभी मुंबई तक भी आएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो कमियां हैं, उनके साथ जो समस्याएं हैं, वो अब जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जैसा कि उनके कॉर्पोरेटर्स ने भी कहा और उनके सांसद विधायक पहले ही अघाड़ी छोड़ने की बात कर चुके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे देखिए अघाड़ी तो छोड़ने को तैयार है। वो लगभग कम से कम बीएमसी चुनाव के लिए वो अघाड़ी छोड़ने को तैयार है, क्योंकि बीएमसी में उन्हें लग रहा है अब अघाड़ी के साथ होंगे तो पूरी तरह मुस्लिम समर्थक कहलाएंगे, हिंदू विरोधी कहलाएंगे। तो हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अघाड़ी के साथ बीएमसी का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन वो तुष्टीकरण पूरा का पूरा कर रहे हैं। चाहे अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाना हो या फिर किसी को सम्मानित करना हो तो उसमें मुस्लिम चेहरे का इस्तेमाल करना हो, तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में जुटे हुए हैं और हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं कि मैंने अघाड़ी का साथ छोड़ दिया, वही मुसलमानों का वोट भी पाना चाहते हैं। और लेकिन उनके जो नेता कार्यकर्ता है वो इससे भी सहमत नहीं है। उनका यही कहना है कि अघाड़ी छोड़ने का मकसद ही यही है कि आप तुष्टीकरण करते हुए ना दिखे, आप मुस्लिम परस्त ना दिखे, आप हिंदूवादी दिखे, हिंदू एजेंडे पर चलते हुए दिखे। लेकिन जब आप अघाड़ी छोड़कर भी तुष्टीकरण करेंगे तो फायदा क्या है? तब भी आप वही दिखेंगे, लोगों के बीच में वही संदेश जाएगा
कि आप जो है पूरी तरह से अब मुस्लिम परस्त हो चुके हैं, आप कुछ भी ऐसा करेंगे, क्योंकि आप हिंदुओं के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ दलित राजनीति करने में भी जुटे हुए हैं। जिस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हैं और जो आपने पहले कभी इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए, आप हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जातियों में बांटकर या हिंदुओं का वोट भी ले लूं और वहां से तुष्टीकरण करके मुसलमानों का वोट भी ले लूं। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे को पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं, उनका उद्धव ठाकरे से भरोसा उठ रहा है, वो दिखा रहा है कि उद्धव ठाकरे की ये टैक्टिक्स काम नहीं करने वाली है। उनकी ये रणनीति उनके नेताओं को ही पसंद नहीं आ रही है। और ये बात उनको देखिए, अभी जो बैठकें हुई हैं 26 से लेकर 29 तारीख तक उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में कई बैठकें की बीएमसी चुनाव को लेकर, अलग अलग वार्ड्स को लेकर, अलग अलग जो इलाके बटे हुए हैं उसमें आने वाले वार्ड्स को लेकर ये कई उन्होंने बैठकें की। उसमें अलग अलग पदाधिकारी थे, अलग अलग लेवल के, तो उसमें फीडबैक ही लिया गया। जो फीडबैक उन्होंने एकत्र किया था, क्योंकि कई सर्वे हो रहे थे, निरीक्षक लगाए गए थे, तो उनसे जो फीडबैक आया वो उद्धव ठाकरे को मिला। और उसमें भी यही बात आई कि आप जो है आप हिंदूवादी दिखे, अगर आप नहीं दिखेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। बार बार उन्हें यही फीडबैक मिल रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे बाज नहीं आ रहे हैं और हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन उनका संगठन निचले स्तर पर कितना कमजोर हो गया है, उनके पास लोग नहीं है। अब जैसे कि थाने कोंकण का जो इलाका है, कल्याण का इलाका है, वहां उद्धव ठाकरे के पास नेता ही नहीं है, विधायक उनके जा चुके, और यहाँ पर अब जो चुनाव में उनको एक सीट भी नसीब नहीं हुई। तो उद्धव ठाकरे का संगठन जर्जर हालत में है। वो क्योंकि उद्धव ठाकरे ने समय रहते अपने नेताओं की नहीं सुनी, क्योंकि वो पहले भी यही कह रहे थे कि आप चाहे अकेले चुनाव लड़िए, आप चाहे विधानसभा का चुनाव भाजपा से अलग होकर लड़िए, लेकिन आप हिंदूवादी नेता रहिए, आप अघाड़ी का हिस्सा मत बनिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये बात नहीं सुनी, अघाड़ी की गोद में जाकर बैठ गए। अब जब पूरी तरह से वो अंत के कगार पर हैं, एक बीएमसी चुनाव से उन्हें थोड़ा सा उन्हें लगता है कि कुछ रिवाइवल हो सकता है, उसकी उम्मीद में बैठे हैं, तब जाके उन्हें अघाड़ी छोड़ने का ख्याल आ रहा है। और देखिए उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि हालत उनकी इससे ही पता चलती है कि उन्होंने जहां अपने बेटे को विधायक दल का नेता बनाया, आदित्य ठाकरे को राजनीति में आगे करने की कोशिश की, वहीं अभी आदित्य ठाकरे को बैकफुट पर कर दिया है। और खुद आपने ये गौर किया होगा, खुद हर मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, हर चीजों पर खुद नजर रख रहे हैं, जबकि वही उद्धव ठाकरे हैं जो मातोश्री से जो चीफ मुख्यमंत्री की कुर्सी चला रहे थे, सरकार चला रहे थे मातोश्री में बैठकर। मुख्यमंत्री जो है लाइव किया करता था वहीं अंदर बैठकर, तो ये मातोश्री से ना निकलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अब इतने सुपर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को पूरी तरह से अपनी कमान पार्टी की अपने हाथ में रखूं, कि फिर से कहीं विभाजन ना हो जाए, कहीं फिर से कोई, जो अभी उनके 20 विधायक हैं, जैसा कि सामने आ रहा था कि करीब 12-13 विधायक जो है वो उनसे नाराज चल रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के संपर्क में है। तो उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते कि फिर से जो है एक खेप पूरी निकल जाए और उनकी पार्टी का फिर से विभाजन हो जाए, इसीलिए वो खुद अभी फ्रंट पर खेल रहे हैं, खुद आगे बढ़कर मीटिंग ले रहे हैं। यहाँ एक देवेंद्र फडणवीस से भी मिले थे, नासिक भी आए थे, विधानसभा सत्र में भी शामिल हुए थे, और अभी जो लगातार वो बीएमसी के लिए मीटिंग भी कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे इस वक्त जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे को, उन्हें लगता है कि बेटे को उन्होंने साइड कर दिया, कि अगर बेटे के हाथ में इस वक्त कमान दे दी तो फिर बीएमसी भी गई, क्योंकि उनका बेटा तो तुष्टीकरण वाला ही। आदित्य ठाकरे को, जिनके सिर्फ हृदय में राम की बात करते हैं, मुंह पे राम लाने में जिन्हें डर लगता है, तो उनके वो अगर सामने चेहरा रहेगा तो फिर बड़ा मुश्किल है उद्धव ठाकरे के लिए कि वो थोड़े भी हिंदूवादी दिख पाए। इसीलिए उन्होंने बेटे को साइड कर दिया है, खुद आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। लेकिन ये रणनीति भी उनकी विफल होती दिख रही है। जिस तरह से अभी चुनाव की, तो देखिए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 1-1.5 महीना हुआ है, अभी तो नतीजे आए, 1.5 महीना भी नहीं हुआ, 23 नवंबर को नतीजे आए थे, और वही 23 नवंबर होते होते या 29 दिसंबर तक उद्धव ठाकरे के एसटी कामगार सेना के लोग चले गए, विधायक दूसरी पार्टियों के संपर्क में है, सांसद कह रहे हैं कि भाई आप हिंदूवादी हो जाइए, और कॉर्पोरेटर्स कह रहे हैं, तो उथल पुथल बहुत मची हुई है। उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी संभालना मुश्किल हो रहा है। और इस वक्त जो ये अब कामगार सेना के लोग छोड़कर गए हैं, वो उनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ बेस्ट कामगार सेना के आधार पर ही इन्होंने विरोध प्रदर्शन कराया है। मुंबई में जो बस ने एक्सीडेंट कर दिया था, उसके बाद बेस्ट कामगार सेना ने जो बेस्ट बसों की खराब हालत है, जर्जर स्थिति है, उसको लेकर, जैसा कि उनका कहना था, उसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। अब ऐसे अगर कामगार सेना, कामगार संगठन उद्धव ठाकरे से दूर होते हैं तो उनके पास जमीन पर बचेगा क्या? तो इसी जद्दोजहद में उद्धव ठाकरे हैं और अब अपना संगठन बचाने में जुटे हुए हैं। चुनाव जीतना तो बात की बात है, उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है
कि इस वक्त बीएमसी चुनाव तक ही अपना संगठन बचा के रखे, ताकि उनके पास कम से कम रैलियों में आने के लिए लोग हो, रैलियां ऑर्गेनाइज करने के लिए लोग हो, बीएमसी चुनाव में प्रचार करने के लिए लोग हो। उद्धव ठाकरे अपने ही पिछले फैसलों के चलते इन स्थिति में आ गए हैं और अब उनमें अगर अब भी उन्होंने एक सही रास्ता नहीं पकड़ा जो उनके सांसद विधायक कॉर्पोरेटर्स कह रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे की हालत इससे भी बुरी होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।